केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो सभी राज्यों में लागू हो और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया फॉलो की जाए सभी कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कि हमको अपना कोचिंग सेंटर खोलना है तो कैसे खोलना है, हॉस्टल चलाना है तो कैसे चलाना है, फीस लेनी है तो कैसे फीस लेनी है, कितने ऐसे ईडब्ल्यूएस के या बीपीएल के या ऐसे कमजोर छात्र जो आर्थिक रूप से कोचिंग का पैसा देने में असमर्थ है उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उनका कोटा होगा। ऐसे कुछ नियम और कानून बनाए जाए और खास तौर से पेपर लीक में जिन कोचिंग सेंटर्स का नाम आता है, जिन कंपनियों का एग्जाम कराने वाली कंपनियों का नाम आता है, उनके ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पेपर लीक गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, देश का कोई राज्य आज की तारीख में अछूता नहीं है जहां के छात्र पेपर लीक से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए एक सख्त कानून इस देश के अंदर होना जरूरी है। ऐसा मैंने पत्र भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखा था। अब वो कब अपना कानून बनाएंगे, कब कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी इस दिशा में पहल करेगी। और जब सदन में राजेंद्र नगर के विषय पे चर्चा हो रही थी, कोचिंग सेंटर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 3 छात्रों का जीवन गया, उस पर चर्चा हो रही थी, तो अपोजिशन के बहुत सारे दलों ने, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दलों ने यह मांग की कि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाम लगाई जाए। और खुद हमारे सभापति जी खुद स्वयं चिंतित थे कि ये कोचिंग सेंटर्स की जो मनमानी, जो इनका रवैया है, इस पे रोक लगनी चाहिए। उस पे वो भी उनकी भी चिंता सामने आई। तो इंडिया गठबंधन के दलों से भी इस संबंध में बात होगी और केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बात होगी। हम लोग लगातार दबाव बनाएंगे इसको लेकर कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने आज इस दिशा में पहल की है और दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने का, कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का, कोचिंग सेंटर्स को कुछ नियम निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ऐसा कानून लाने जा रही है। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और इसकी शुरुआत आज से दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दिल्ली में आकर अपने भविष्य का फैसला करने वाले और अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले छात्रों के लिए और उनके परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है कि हम लोग इस दिशा में, दिल्ली सरकार आगे बढ़ चुकी है। कल जो जानकारी मिली कि दिल्ली के एलजी महोदय अपने घर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अब भाजपाई कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार इसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है। उनका एलजी क्या कर रहा है, उनके कहने पे वो कैसी साजिश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। एलजी महोदय अपने घर पर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो अधिकारियों को बुलाते हैं और कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को बुलाते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में क्या बैठक कर रहे हैं? जिन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, सख्ती से जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, जिनसे निपटना है, उनसे आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। और
क्योंकि उस मीटिंग का खुलासा ना होने पाए, इसलिए आप दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री को बिना बुलाए बंद कमरे में एलजी महोदय कोचिंग सेंटर्स के उन मालिकों के साथ मीटिंग गुपचुप कर रहे हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चलाने के दोषी हैं, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के दोषी हैं, जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज करने में दोषी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स छात्रों से अनाप शनाप फीस लेने का काम करते हैं। आप उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को बुला रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी महोदय दिल्ली सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश में दिन रात शामिल रहते हैं, दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये भी जो कल मीटिंग हुई है उसमें क्या उन्होंने चर्चा की, क्या मीटिंग हुई, क्यों कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ उन्होंने गुपचुप मीटिंग किया, क्यों एलजी उनको बचाना चाहते हैं, क्यों बीजेपी उनको बचाना चाहती है कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को, यह समझ से परे है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, दिल्ली एमसीडी की मेयर लगातार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, कोचिंग सेंटर्स को सील कर रही है। दिल्ली की मेयर खुद जा रही है मौके पे, अधिकारियों को सस्पेंड किया है दिल्ली की मेयर ने। तो कार्रवाई हमारी ओर से लगातार हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे कोचिंग सेंटर्स के मालिक हो। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी से कि वो अपनी बात करें। दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर में जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था, उनके मां बाप का कोई कसूर नहीं था। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी के मेयर ने यह निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पर इस घटना के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए रात में ही हमारे वहां पर राजेंद्र नगर के विधायक वहां पहुंचे, मेयर शैली, डॉक्टर शैली ओबेरॉय वहां पहुंची। उसके बाद रात में ही इस पूरे घटना का कारण क्या है, क्योंकि उस समय अचानक किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पानी कैसे पहुंच गया वहां। उसके लिए हमारे मंत्री ने इसके इंक्वायरी करने के लिए और तत्काल रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया। अगले दिन से जो बेसमेंट में इलीगल लाइब्रेरी या कोई भी एक्टिविटी चल रही थी, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। जो वहां इस ड्रेनेज सिस्टम में जिस तरह से ब्लॉकेज हुआ, वहां पर दीवार खड़ी थी, उसके लिए जिम्मेदार जो इंजीनियर है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन हमने ये देखा कि इन सारी गतिविधियों के, सारी कार्रवाइयों के साथ साथ
राजेंद्र नगर से जो एक घटना के बाद जो आवाज उठी, धीरे धीरे पूरे दिल्ली के अंदर कोचिंग संस्थानों में जिस तरह की मनमानी है, जिस तरह की प्रताड़ना है, उसको लेकर के आवाज उठनी शुरू हुई। आवाज पहले भी उठी थी, सुगबुगाहट पहले भी थी, टुकड़े टुकड़े में बात होती थी, लेकिन आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरह का बेरोजगारी का आलम है, हर गार्जियन, हर परिवार अपने बच्चों को चाहता है कि इस कंपटीशन के दौर में अच्छे से अच्छे पढ़ाई के बाद कोचिंग मिले, जिससे वो नौकरी हासिल कर सके। लेकिन पूरे देश में बेरोजगारी का मार झेल रहे नौजवानों के साथ साथ उनके गार्जियंस दोहरी मार झेल रहे। पहला, उनको अपने बच्चों को कोचिंग कराने के लिए जो संस्थानों में भेजना पड़ता है, वहां जिस तरह से मनमाना फीस है, रहने के लिए जिस तरह का मनमाना सिस्टम है, सारे नियमों को ताक पे रख करके जिस तरह से पूरा कोचिंग उद्योग फैल रहा है, जैसा कोई माई बाप नहीं। और दूसरी तरफ जब वो परीक्षा दे रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करके परीक्षा देते हैं, पेपर लीक। दूसरी परीक्षा दी, पेपर लीक। यूपी की परीक्षा दी, पेपर लीक। राजस्थान की परीक्षा दी, पेपर लीक। हरियाणा की परीक्षा दी, पेपर लीक। हर गार्जियन इस तनाव और इस टेंशन में देश के अंदर जी रहा। ऐसे में इसका समाधान क्या हो, इसको लेकर के पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात उठी थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी को भी इस पर लिखा कि आज वक्त की जरूरत है, इसका समाधान है कि पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की फीस को, उनके संचालन को, उनके निर्माण को नियमित करने के लिए कानून बनाया जाए। और साथ ही साथ जो ये पेपर लीक का सिलसिला देश भर में चल रहा है, उसको भी रेगुलेट करने के लिए जो पहले से कानून बने हुए हैं, उनमें संशोधन करके एक अस्थायी और मजबूत सिस्टम को देश में खड़ा किया जाए। आम आदमी पार्टी चाहती है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के शिक्षा मंत्री जी, जो देश की आवाज है, देश की जनभावना है, छात्रों की जो पीड़ा है, छात्रों के गार्जियंस की जो पीड़ा है, लोग खेत बेच बेच करके अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, कर्जा ले ले करके लोग अपने बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कल वो सिलेक्ट हो जाएगा तो हमारे परिवार का, हमारे खानदान का नाम और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से मनमाना साम्राज्य है, इसे कंट्रोल करना आज वक्त की जरूरत है। और पार्टी की तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पहल करें, संसद के अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए सभी पार्टियों के सांसदों की, और वो कमेटी सभी छात्रों से, कोचिंग संस्थान के मालिकों से, जो गार्जियंस है उनका क्या दर्द है, गार्जियंस अभिभावकों को रख करके एक ज्वाइंट कमेटी बने और वो इस देश के अंदर जो एक नई चुनौती इस बेरोजगारी के दौर में उभर करके आई है, इसका समाधान करें। ये हम आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली के अंदर कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की पहल दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही है। इसके लिए कमेटी बना करके अलग अलग सेगमेंट के साथ बातचीत करके इसको तैयार करके हम लोग विधानसभा के अंदर इसको लेकर के आएंगे, जिससे कि इसका अस्थायी समाधान हो सके। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई भी अगर ये सोचता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारे एलजी साहब हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई अगर ये सोचता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है इसलिए हम कुछ भी करेंगे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चलने देगी।
हम जनता के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। जितनी मजबूती के साथ पहले खड़े थे उतनी मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं। हमें सड़क पर लड़ना पड़ेगा तो सड़क पर लड़ेंगे दिल्ली के लोगों के लिए। सरकार की तरफ से लड़ना पड़ेगा, सरकार की तरफ से लड़ेंगे। जो जो अधिकार हमारे पास है हम सारे अधिकारों का उपयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगे। दिल्ली के लोग लावारिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सोच रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, दिल्ली सरकार के सारे अधिकार को हमने छीन लिया, इसलिए दिल्ली सरकार चुप बैठेगी, दिल्ली के मंत्री चुप बैठेंगे, दिल्ली के विधायक चुप बैठेंगे। हम जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे, और जितनी ताकत है उससे ज्यादा उनके लिए हम काम करेंगे। ये संदेश हम भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं और ये निवेदन करना चाहते हैं भाजपा के सांसदों से भी कि पार्लियामेंट चल रहा है। हर पार्टी का सांसद चाहता है कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट किया जाए। मुझे लगता है कि ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, सभी पार्टियों के सांसद उसमें हो और इस कानून को जो है लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। थैंक यू। एक अंतिम एक बात बता दूं आपको कि जो ये एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो परीक्षाएं कराती है, इसका कल मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो हुई थी उसमें इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, इस कंपनी को, उसका जो पेपर लीक हुआ था। और इसी तरीके से बिहार में भी 2017 में कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती हुई थी, उसमें इस कंपनी के मालिक का जो बेटा है उसको गिरफ्तार किया गया था। मालिक कौन है? गुजरात की कंपनी है। मालिक कौन है? सुरेश चंद्र आर्या, और उसका बेटा है विनीत आर्या जो गिरफ्तार हो चुका है पेपर लीक के मामले में पहले। और वो कितना ताकतवर है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके साथ इनकी फोटो। तो जब इतना ताकतवर आदमी है ये, तो इसके खिलाफ पेपर लीक कांड में कैसे कार्रवाई होगी भाई? आज मेरा प्रश्न भी सदन में, संसद में इसी मुद्दे पे लगा है, तो मैं सरकार से इस बारे में सवाल पूछूंगा। सर, आपने अफसरों की अकाउंटेबिलिटी की तो बात करी, एक को टर्मिनेट और एक को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती? क्योंकि पार्षद आपका, विधायक आपका, सरकार आपकी, और लगातार बीजेपी भी यही मांग कर रही है इस्तीफे की। जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही अगर नहीं होती तो दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं बने होते, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल नहीं होता, बिजली फ्री, पानी फ्री, फरिश्ते स्कीम, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, इतने सारे जनहित के काम नहीं होते, कूड़े के पहाड़ों का कम होना नहीं होता। तो हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से फिक्स किए बैठे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो एलजी के साथ मिलकर भाजपा साजिश कर रही है उसका क्या करें? उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन लड़ाई लड़के काम केजरीवाल जी ही करा सकते हैं, आम आदमी पार्टी ही करा सकती है। 9 दिन तक वो एलजी के घर में अपने मंत्रियों के साथ धरने पर बैठे रहे। किस लिए बैठे रहे? किस लिए बैठे रहे? मोहल्ला क्लिनिक के लिए, घर घर राशन की डिलीवरी के लिए। तो आप मुझे बताइए कैसे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं? हम दिन रात का वीडियो सामने आ चुका है, जिस मीटिंग में खुद माननीय मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं, सौरभ भारद्वाज जी अधिकारियों को बाकायदा कह रहे हैं कि भाई आप नाले की सफाई करिए, डिसिल्टिंग करिए। तो देखिए, आरोप लगाना आसान है, आप आरोप लगा सकते हैं,
लेकिन हमारे मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दुर्गेश पाठक जी और मेयर वहां की डॉक्टर शैली अबरार, दिल्ली की मेयर, दोनों वहां पूरी रात थे। राजेंद्र नगर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमने अपनी ओर से जितना प्रयास हम दिल्ली की बेहतरी के लिए कर सकते हैं हमेशा किया है, आगे भी करेंगे। सर, ये आपने जो कमेटी की बात कही, क्या ये अलग ही स्वतंत्र कमेटी की आप बात कर रहे हैं जैसा सभी दलों के लोग हैं, जेपीसी की आप मान रहे हैं संसद? नहीं, वो जेपीसी के रूप में भी कमेटी हो सकती है, एक ज्वाइंट कमेटी हो सकती है, क्योंकि ये तो सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन क्योंकि इस मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा के दौरान हमने देखा कि सबकी चिंता है कि ये जो प्रॉब्लम देश के अंदर इमर्ज कर रही है उसको रेगुलेट करना चाहिए। मेरा इसमें निवेदन है कि वो ज्वाइंट कमेटी बने, तो मुझे लगता है कि उससे एक बेहतर जो है रेगुलेशन का कानून आ सकता है। सर, एक सवाल, वहाँ पर जो छात्र हैं वो कल से आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, वो चाहते हैं दिल्ली सरकार या एनसीडी के प्रतिनिधियों से जाके मिले, कुछ मांगे उनकी, इसमें मुआवजा है, वहाँ महंगे किराए, तमाम जो डिमांड्स है उनकी, उसको लेकर मिलना चाहते हैं। कोई योजना है सर? हम खुले तौर पर कोई भी बात करना चाहता है, हर तरह से हम उनके साथ हैं, हम हर समय बात करने को तैयार। वो चाहते हैं वहाँ पर आकर उनसे कोई मिले प्रतिनिधि? नहीं, उनके तरफ से अगर हमारे तरफ कोई आता है तो हम जाके मिलेंगे, वहां भी मिलेंगे, जहां कहेंगे वहां भी बात करेंगे। हम हर तरह से उसके समाधान के लिए जो प्रयास हो सकता है, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो जो पहल है उसमें हम करेंगे। और उसी के तहत आज सरकार ने निर्णय लिया, कल प्रधानमंत्री जी को संजय सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमने निर्णय ये लिया सरकार ने कि हम अपनी पहल शुरू करेंगे दिल्ली में, कैसे इन चीजों को रेगुलेट किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि चूंकि ये समस्या दिल्ली की केवल नहीं है, पूरे देश की है, इसलिए पूरे देश में इसका रेगुलेशन हो। Gopal ji, as we speak right now, police is detaining the protesters. What do you want to say on this? नहीं, हमारा तो देखिए एक ही निवेदन है पुलिस से कि छात्रों के अंदर आक्रोश है, छात्रों से भी निवेदन है कि शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करें। और पुलिस से भी यही निवेदन है कि उनके साथ सिंपैथेटिकली जो है उनके साथ हैंडल किया जाए। और क्योंकि एक ये दर्द है लोगों का, और उस दर्द का समाधान पे सरकार फोकस कर रही है। संजय जी, एक सवाल है, अखिलेश यादव ने कल ये बात कही थी कि जो विपक्ष के खिलाफ जो एजेंसियां काम कर रही हैं, जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो उनको बंद किया जाएगा। तो किन एजेंसियों की तरफ आप लोगों का इशारा है? ये तो सर्वविदित सत्य हो गया है कि कौन कौन सी एजेंसियां आज विपक्ष के खिलाफ लगी हुई हैं, तो उसकी जांच करा के उस समय कार्रवाई करेंगे हम लोग। क्या ईडी, सीबीआई किसकी तरफ आप लोग? तमाम एजेंसियां हैं जो उसके लिए दोषी लोग हैं, वो उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। किसी को भी जो कॉलर पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं बिना किसी अपराध के, बिना किसी दोष के, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनता की तनख्वाह, जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है।